हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो सभी आप लोग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छी बेहतरीन अपनी प्रैक्टिस रखना चाहते हैं तो एग्जाम टाइम तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। बहुत सारा मटेरियल आपको उस चैनल पर मिलने वाला है, बहुत सारी प्ले लिस्ट पड़ी हुई हैं। आप जिसको भी देखोगे आपको भरपूर मात्रा में वहाँ कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक वाइज भी मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। मैंने 2-3 पॉइंट करवा भी दिए हैं, तो वो सीरीज भी ऐसे ही चलती रहेगी एग्जाम टाइम तक। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच वर्क मिल्टन कॉल्ड फॉर द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कंसाइंस अबव ऑल लिबर्टीज। तो ये जो लाइन कही है मिल्टन ने, ये कहाँ पर कही है? तो एरोपेजिटिका में लाइन कही है, क्योंकि लिबर्टी ऑफ प्रेस के लिए इन्होंने जो है प्रेस फ्रीडम के लिए इन्होंने वर्क लिखा था। ट्रैक्ट कहते हैं इसको, प्रोज ट्रैक्ट है ये। तो ये इनका 1644 में है। तो बाकी एरोपेजिटिका, मैं क्या कर रही हूँ, एरोपेजिटिका लगाना था ना मुझे। बी है ना, बी वाला ऑप्शन है हमारा। ऑफ एजुकेशन भी इनका 1644 में था, एरोपेजिटिका भी इतने में, और टेट्राकोडन जो था इनका 1645 और कोलेस्टेरियन ये भी 1645। He is a shortish man with white side whiskers, plentiful grey hair है इसके, shrewd eyes हैं and gold pinch nails, यानी कि spectacles ये पहनता है। तो which character from justice is introduced in this line? तो ये कौन से कैरेक्टर के लिए कहा गया है जस्टिस के अंदर? तो ये जेम्स हाउ है। ठीक है, कौन है ये? जेम्स हाउ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाल्टर हाउ इज द। जेम्स हाउ जो है इस जो ये मतलब जहाँ पे काम करता था फाल्डर, ठीक है, ऑफिस के अंदर इसका हेड है। और जो वाल्टर हाउ है इसका बेटा है, यानी कि सन है जेम्स हाउ का। ठीक है, हु कन्फर्म्स जेम्स हाउ दैट दिस वाज विलियम फाल्डर द यंग मैन हु कैश्ड द चेक। तो किसने ये कंफर्म किया जेम्स हाउ को कि जो विलियम फाल्डर है, यंग मैन है, यहाँ पर क्लर्क है, और उसी ने जो है कैश किया है चेक को। तो ये बात बताई थी, किसने बताई थी? ये बात बताई थी मिस्टर काउले, जो बैंक कैशियर था, उसने ये बात उसको जो है बताई थी। वहन फाल्डर कन्फेसेस हिज ऑफेंस, जब उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तो व्हाट रीजंस ही गिव, तो उसने उसके क्या रीजन दिए? अपना जो एक्सेप्ट किया उसने, अपना जो मतलब जो उसने किया हुआ था फ्रॉड, उसने उसको एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद रीजन क्या दिया? तो ही रिप्लाइज दैट ही डिड इट फॉर हिज गर्लफ्रेंड, मतलब रूथ हनीवेल के लिए उसने ऐसा किया। व्हाट चार्जेस वर मेड इन द चेक एंड काउंटर फॉइल बाय फाल्डर, मतलब क्या घपला किया गया था उसके द्वारा। ठीक है, तो ही एडिड, हाँ, कि मतलब क्या किया था उसने? तो देखिए यहाँ पर आप आ सकते हो, पहला ही है ना, उसने 9 की जो है 9 एंड TY2 9, ठीक है, 9 की जगह क्या कर दिया था? 90 कर दिया था। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला ही हो जाएगा। वट प्रॉमिस विलियम फाल्डर मेक्स टू जेम्स हाउ व्हेन ही फाउंड गिल्टी, मतलब कौन सी प्रॉमिस की फाल्डर ने जेम्स हाउ से जब वो गिल्टी हुआ? तो उसने बोला था कि भाई आई विल पे द मनी बैक, है ना, कि मैं वापस इस पैसे को दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो ये डी वाला हो जाएगा। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड। तो यहाँ पे देखिए, आंट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर। तो यहाँ आपको बताना है, तो इंडस्ट्रियस का क्या मतलब होता है? तो ये डिलीजेंट होते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, उनको आप कह सकते हो। ठीक है, ये डिलीजेंट हो जाएंगे, या फिर इंडस्ट्रियस जो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। ये क्या है? थियसरस लैंग्वे लैटिनी, है ना, और लैटिन या फिर लैटिन डिक्शनरी कह लीजिए इसको। ये एक अनफिनिश्ड वर्क है। तो ये किसका अनफिनिश्ड वर्क है? तो ये जॉन मिल्टन का ही है। करेक्ट। Which of the following work of John Milton helps in explaining some of the theological obscurities? तो theological obscurities Paradise Lost में हमें देखने को मिलती हैं। तो which of the following work of Milton helps, है ना, कौन से इनके वर्क ने हेल्प करी है जो भी theological obscurity है Paradise Lost में, उसको बताने के लिए? तो इसके बाद देखिए, इन्होंने De Doctrina Christina नाम का एक ट्रैक्ट दिया था इसके बारे में, Paradise Lost के बारे में। हु ट्रांसलेटेड मिल्टन्स लैटिन वर्क डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना इनटू इंग्लिश। ये जो वर्क था इनका, ये इनका लैटिन में था। तो क्योंकि लैटिन सेक्रेटरी भी थे तो लैटिन में लिखते थे, तो लैटिन वर्क डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना इनटू इंग्लिश, किसने इसको इंग्लिश में
कन्वर्ट किया। तो इसकी बात करेंगे तो ये किया था भाई चार्ल्स आर समर ने भी किया था और चार्ल्स मुरे, दोनों हो जाएंगे, सॉरी डी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे इसमें, चार्ल्स मुरे भी और चार्ल्स आर समन। Who said in Paradise Lost we deplore the accidental loss of native immortality more than we can applaud its gracious restoration। तो यहाँ देखिए ये बात कही है प्रैंक करमोड ने। किसने कही है? प्रैंक करमोड ने। Dryden considered Ben Jonson while analyzing the neoclassical doctrines of wit, nature and correctness as the correct poet. तो while Shakespeare in his analysis is, मतलब बेन जॉनसन को और नियो क्लासिकल डॉक्ट्रिन विट कहा है, नेचर एंड करेक्टनेस करेक्ट पोएट कहा है ड्राइडन ने बेन जॉनसन को, लेकिन शेक्सपियर को उन्होंने क्या कहा? तो ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। तो भाई शेक्सपियर के बारे में इन्होंने क्या बात की थी? द ग्रेटर विट कहा था इनको। क्या कहा था? द ग्रेटर विट। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव आर एक्सपेल्ड, मतलब गार्डन ऑफ ईडन से इनको बाहर निकाल दिया गया था। कौन सी बुक के अंदर ये बात हुई है? तो बुक 7 में। कहां पर? बुक 7 में। Who paid his tribute to John Milton in the following lines? But Milton next with high and haughty stalks, unfettered in majestic numbers, walks no vulgar heroes can his muse engage, nor earth's wide scene confine his hallowed praise। तो इस इन शब्दों में किसने ट्रिब्यूट किया है? मिल्टन को। तो यहाँ बात करेंगे जोसेफ एडिसन के बारे में। तो जोसेफ एडिसन ने जो है ऐसे करके ट्रिब्यूट दिया था। एमीना द सिस्टर ऑफ समीदा फॉलोव्स हर लवर। देखिए यहाँ करेक्टर के नाम याद रखिए आप। ये हम आ गए फिर से गाल्सवर्दी के ऊपर। तो उनके देखिए कुछ करेक्टर हैं। एमीना है इसमें सिस्टर, समीदा की सिस्टर है। फॉलोज, वो फॉलो करती है अपने लवर को। द न्यू जीलैंडर, ठीक है। तो नेचुरलिस्ट हैरी who accompanied stood in search of a peculiar variety of chimpanzees। तो समेधा does not help stood and in the quarrel with समेधा all die at the hands of his men and Batetla the cannibal। देखिए इस तरीके से पढ़ के ना आपको पूरी स्टोरी पता चल जाती है, आपको कई सारे कैरेक्टर एक साथ पता चल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो द अबो इवेंट टेक प्लेस इन द, कौन से प्ले में जो है ये इवेंट प्लेस लेती है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ आपका कौन सा होने वाला है? यस, इसमें देखिए फॉरेस्ट की है, कहाँ की है ये लाइंस? द फॉरेस्ट की। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है ये क्वेश्चन भी। ओल्ड मैन है, रिफ्यूजेस टू बुलीड बाय हिम even though he knows that it is not safe, he dismisses Venter and orders a fine dinner. He eats, drinks, smokes much and decided to send his resignation and not give a chance to Ventnor। But the influence of the rich dishes and wine deadness is his senses gradually and he passes away as if in sleep। ठीक है। तो यहाँ विच प्ले डील विद था अबोव इंसिडेंट्स, ये प्ले आपको कौन से, जब ये इंसिडेंट आपको कौन से प्ले में मिलता है? तो ये ओल्ड इंग्लिश की बात हो रही है। किसकी? ओल्ड इंग्लिश नाम का इनका वर्क है। तो द फॉलोइंग फीमेल कैरेक्टर्स गाल्सवर्दी हैव इन कॉमन मिसेस जॉन्स है इसमें, एनिड अंडरवुड है, लेडी चेशायर है, लेडी विलियम ड्रोमोंडी है और कोल हार्नब्लॉवर या फिर मेबल डेंसी। देखिए मेबल डेंसी तो बहुत फेमस कैरेक्टर है इनका और ये आपको मिलता है कहाँ पर? तो यहाँ बताना है कैरेक्टर्स, द फॉलोइंग फीमेल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें आपको देना है, तो यहाँ देखिए हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आंसर, यानी कि द वुमेन आर मिल्ड इन नेचर, ये भी है इसमें। दे हैव फेथ इन द सेक्रेडनेस ऑफ मैरिज, ये भी ठीक है। और नोबिलिटी ऑफ माइंड एंड कंजुगल वर्च्यू, ठीक है। कैरेक्टर आप याद रखिए कौन कौन से आते हैं इसमें। कौन सा है ये लॉयल्टीज है और इसमें क्लास डिपिक्शन को दिखाया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए मिसेस जॉन्स है इसमें, एनिड अंडरवुड है, लेडी चिशार है, लेडी विलियम ड्रोमोंडी है और कॉल हर्नब्लोवर और नेबल डेंसी। चलिए नेक्स्ट। Who is scathingly direct and straightforward when he blamed Shakespeare for not sparing the historical figure of Julius Caesar, but transforming the distorting its foundation and quoting a noble Roman figure in the grave of a fool। तो this habit of Shakespeare's mingling of the tragedy with the comedy was like a crime। तो इसमें बताना है, तो ये जो है थॉमस राइमंड ने ऐसा कहा। किसने? थॉमस राइमंड, जिसने इसकी पोएटिक जस्टिस को कॉइन किया। When the adjective is used attributively, जब कोई भी एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली आता है तो इट कम्स, ये कहाँ पर आता है?
तो देखिए ये हमेशा नाउन से पहले आता है अगर ये एट्रीब्यूटिवली आता है। तो बिफोर द नाउन विच इट क्वालिफाई, जिस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है उससे पहले आता है। जैसे मैं कह दूं दिस रेड बलून, दिस रेड बलून इज वेरी ब्यूटीफुल, इस तरीके से तो दिस रेड बलून आ गया है ना। या और अगर मैं कहूँ दिस बलून इज रेड तो वो फिर प्रेडिकेटिवली हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो आप इसको। द एडजेक्टिव फ्रेज इन द सेंटेंस कम्स इमीडिएटली आफ्टर द, जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है वो कब आती है सेंटेंस के अंदर, तो वो डायरेक्ट कब आती है, आफ्टर द नाउन, नाउन के जस्ट आफ्टर आती है बी। When an adverb is intended to modify the sentence as a whole, जब एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करती है तो ये कहाँ पर आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए जब इस तरीके से कोई भी एडवर्ब आपकी काम करती है, वर्क करती है, तो वो कहाँ पर आ जाती है, ये अच्छे क्वेश्चन है, आपको जो है इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में आता है, जैसे स्केर्सली है ना, स्केर्सली या इस टाइप के वर्ड आ जाते हैं स्टार्टिंग में, अनफॉर्चुनेटली इस टाइप के वर्ड स्टार्टिंग में आ जाते हैं ना, तो ये पूरे ही सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। द एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज जनरली प्लेस्ड, जो एडवर्ब होती है वो जनरली कहाँ पर आती है सेंटेंस के अंदर, तो ये क्लोज टू द वर्ड, मतलब उस या तो उस क्लोज, उस वर्ड के क्लोज आती है, उसके आसपास आती है जिसको ये मॉडिफाई कर रही है ना, तो ये डी हो जाएगा इसमें। Who wrote the following lines, plays which are almost exactly formed as the merry wives of Windsor and the scornful lady, but because generally speaking Shakespeare who writ first did not perfectly observe the laws of comedy, मतलब उन्होंने कॉमेडी के नियमों का अच्छे से पालन नहीं किया है। तो ये बात किसने कही थी, ये जॉन ड्राइडन ने कही थी एन एस ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में। किसने कहा था, जॉन ड्राइडन ने एन एस ऑफ ड्रामेटिक पोएजी के अंदर। Who wrote the following lines? शेक्सपियर के बारे में लाइंस किसने लिखी है। शेक्सपियर was indeed born with all the seeds of poetry and may be compared to the stone in Pyrrhus' ring, which, as Pliny tells us, had the figure of Apollo, and the 9 muses in the wings of it, produced by spontaneous hand of nature without any help from art. तो देखिए ये लाइन जो है, ये कमेंट किसके द्वारा रिमार्क किया गया है, एडिसन ने किया है इन द स्पेक्टेटर में। किसने किया है, एडिसन ने किया है, कि भाई इस लाइन से समझ लो, शेक्सपियर वाज इंडीड बोर्न विद ऑल द सीड्स ऑफ पोएट्री, तो ऐसा कहा है, अभी अभी हमने बात की थी जॉन, हाँ एडिसन ने कहा है द स्पेक्टेटर। Who commented in the following words? किंग लियर के बारे में लाइन किसने कही है, इज एन ये एडमायर्ड ट्रेजरी है ऑफ द सेम काइंड एज शेक्सपियर रोट इट, बट एज इट इज रिफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द सुमेरिकल नोशन ऑफ पोएटिक जस्टिस, इन माय हम्बल ओपिनियन इट हैज लॉस्ट हाफ इट्स ब्यूटी। ठीक है, अगर पोएटिक जस्टिस के पैमाने पर इसको देखें तो आधी जो इसकी सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। तो ये बात किसने कही थी इनके बारे में, तो ये कही थी एडिसन ने ही कही थी, ये भी अपनी वर्क जो इनका स्पेक्टेटर नाम का वर्क है। आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माईसेल्फ इफ आई मे से सो, हु सेड दिस, तो यहाँ देख लीजिए आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माईसेल्फ इफ आई मे से सो। देखिए लाइक कर दीजिए गाइस, ज्यादा से ज्यादा जल्दी, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन लेवल एक बढ़िया लेवल का लग रहा है। ठीक है, आई हैव स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इट मे से सो, तो ये बात किसने कही है, ये कॉलिंस ने कही है हैमलेट के बारे में। आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ आई मे से सो। Who wrote such a mind had Goethe, who made of Hamlet a writer, and such had Coleridge, who made of Hamlet a Coleridge. And probably neither of these men in writing about Hamlet remembered that his first business was toastery, a work of art. तो ये किसने कहा है, ये बात कही है T.S. Eliot. An allegory is a series of metaphors. एलिगरी एक मेटाफर्स की सीरीज है, सिंबल्स की कंटिन्यूड थ्रू आउट एन एंटायर स्टोरी सो एज टू रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब वन सीरीज ऑफ फैक्ट बाय अनदर सीरीज दैट इज एनालॉगस टू इट इज इट्स मेन फीचर। तो नेस्फील्ड फॉलोइंग दिस विच ऑफ द बुक्स मेंशन्ड बिलो एलिगरी, नेस्फील्ड ने जो है इसको फॉलो करते हैं इस बात को, तो उसको फॉलो करते हुए किस बुक को फॉलो करते हुए उन्होंने जो है ऐसा कुछ कहा है इनके बारे में, तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक है, who wrote consecutively 6 general papers on Paradise Lost and 12 individual papers on the 12 books of the epic.
हु रोट कॉन्जिक्वेंटली 6, ये देखिए क्या बात हो रही है, हु रोट कॉन्जिक्यूटिवली 6 जनरल पेपर्स ऑन पैराडाइज लोस्ट एंड 12 इंडिविजुअल पेपर्स ऑन द 12 बुक ऑफ द एपिक, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए इसमें आपका क्या बनेगा, इसमें जोसेफ एडिसन आपका आंसर है, जोसेफ एडिसन। Who made a derogatory comment कि पैराडाइज लॉस्ट could not be called a true heroic poem, मतलब जो इसको ट्रू हीरोइक पोएम नहीं कहा जा सकता है, तो ये रिमार्क किसने कहा किया है, डेरोगेटरी रिमार्क है, तो ये जोसेफ एडिसन का ही है, तो यहाँ आप जा सकते हो बी ऑप्शन पर। द मेन एम ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड होता है आप जानते हो, इंग्लिश सीखने के या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के हमारे पास दो या तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है। तीन तरीके के मेथड हमारे पास होता है। डायरेक्ट मेथड में हम अपनी मदर टंग की मतलब अपने एक नेचुरल लैंग्वेज की तरह किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, और ट्रांसलेशन मेथड में हम अपनी जो है अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज को सीखते हैं, और एक बीच का होता है, ठीक है, डायरेक्ट। और चलिए तो यहाँ देख लीजिए आप, इसमें जो हो जाएगा आपका फॉरेन लैंग्वेज है ना, डायरेक्ट मेथड का यूज फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए किया जाता है। हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हाफ मैन इन द प्ले हैमलेट, हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड, किसने डिस्क्राइब किया है हाफ मैन को हैमलेट के अंदर, तो हाफ मैन की बात किसने की है, रोजन, जो मतलब किनको कहा गया है, तो हाफ मैन इन दोनों को कहा गया, रोजन केन्स और विलिस्टर को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द प्लूरल ऑफ मेन सर्वेंट, तो मेन सर्वेंट का प्लूरल क्या बनेगा, तो ये बन जाता है मेन सर्वेंट्स, तो ये सी पे जा सकते हो आप। द प्लूरल ऑफ हैंडफुल, बस इसमें एस लगा दीजिए, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, हैंडफुल हो जाएगा और आपका पीछा छूट जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते हुए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।